नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज हम योग करेंगे एंगर यानी कि क्रोध के लिए। क्रोध एक रोष से भरी हुई तीव्र भावना होती है जिसके कई कारण हो सकते हैं। दूसरी भावनाओं की तरह क्रोध आना भी काफ़ी स्वाभाविक है, लेकिन ये भावना तब नकारात्मक हो जाती है जब हम अक्सर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं, वो भी मामूली चीज़ों पर। ज़्यादातर दोस्तों ऐसा होता है कि जिस कारण हमें क्रोध आता है वो वहाँ ना निकल करके कहीं और निकलता है। इसके कारण ये आपको तो नुकसान पहुँचाता ही है, लेकिन आपके चाहने वालों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। गुस्से आने के बहुत से कारण हैं, लेकिन मुख्य 5 कारण मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी जिससे आप समझ पाएँ कि आपके क्रोध आने का क्या कारण है। पहला होता है दोस्तों मतभेद। अगर किसी चर्चा में कोई इंसान आपसे सहमति नहीं रखता तो हो सकता है कि ये आपके क्रोध आने का कारण हो। दूसरा होता है असफलता। असफलता होने से इंसान निराश और मायूस हो जाता है, जो कई बार क्रोध के रूप में बाहर आता है। तीसरा होता है अन्याय। जब कोई चीज़ हमारे साथ गलत होती है और उसको हम खुल करके व्यक्त नहीं कर पाते तो क्रोध हमारे अंदर घर कर लेता है। और चौथा कारण दोस्तों हो सकता है कि आप अपने आसपास के लोगों और वातावरण को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब तक चीज़ आपके कंट्रोल में है तब तक ठीक है, पर जैसे ही कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो आप अपना आपा खो देते हैं। पांचवा होता है असमानता यानी कि इनइक्वालिटी। ये समाज में हो सकती है, आपके अपने घर में हो सकती है। जब आपको दूसरों से नीचे देखा जाता है तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। 2 तरीके के हानिकारक प्रभाव क्रोध हम पर डालता है, वो होते हैं फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक की अगर मैं बात करूं तो आपका जो हार्ट का फंक्शन है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। हाई बीपी की समस्या, स्ट्रोक की समस्या, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं, सर्कुलेशन से रिलेटेड जो दिक्कतें होती हैं वो आने लगती हैं। और जब क्रोध बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बना रहता है तो पेट खराब रहता है, स्किन पे भी आपके इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके क्रोध के कारण हो सकती हैं। दूसरा होता है मानसिक। क्रोध बहुत ज़्यादा आने का कारण सैडनेस भी हो सकती है, जो आपके मन में कुछ दुविधाएं हैं या दुख हो सकते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी शिकायतें भी आ सकती हैं। और अगर ये बहुत सीरियस हो, कोई चीज़ आपके मन में बैठी हो, तो ये आपके सुसाइडल थॉट्स आने का कारण भी हो सकता है, यानी कि आपके मन में खुद को ख़त्म करने की भावनाएं भी आ सकती हैं। तो दोस्तों ये बात हुई क्रोध के बारे में। अब बात करते हैं इसके समाधान से रिलेटेड कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल या नियंत्रित कर सकते हैं। 2 तरीके से हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। एक सिचुएशन होती है जब हमें तुरंत गुस्सा आता है तो उस क्षण में, उस पल में हमें क्या करना चाहिए। और एक होता है कि हम खुद को इतना कूल कर लें, इतना ठंडा कर लें, इतना शांत अपना मन कर लें कि प्रतिक्रिया करने से पहले हम सोचना शुरू कर दें, जिसके लिए हम योग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन क्षणों की, उन पलों की जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है। तो 3 स्टेप हैं जो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें आपको उसी मोमेंट में करनी है, एक एक करके करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने कोई इंसान या कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर कर रही है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने पर, तो आपको तुरंत 3 डीप ब्रेथ्स लेनी है, गहरी सांसें लेनी है। इससे क्या होगा, आपको समय मिलेगा अपने विचारों को एक बार दोबारा से सोचने का, ताकि आपके मुंह से कोई ऐसी गलत बात ना निकले, क्योंकि फिर सामने वाला रिएक्ट करेगा और एक ऐसी चेन है, फिर आप बोलेंगे फिर वो बोलेगा, तो ये इसका कोई समाधान नहीं है। तो आपको वो स्टॉप करना होगा। अगर ये चीज़ काम ना करे और आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, उस सिचुएशन में आपको वहाँ से तुरंत उठ जाना चाहिए, वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लेना चाहिए। तीसरा स्टेप आपको तुरंत नहीं करना है, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आज आपको बहुत गुस्सा आया था, तो आप सोचें एक बार कि क्या ऐसा कारण था जिसने आपको ट्रिगर किया। तो जो मैंने आपको 5 कारण बताए थे, ज़रूर उनमें से कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। कोई आपकी सहमति नहीं देता है, आपको लगता है कि लोग आपको उस तरीके का सम्मान नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें कम्युनिकेशन से धीरे धीरे ठीक होती हैं। लेकिन आपको सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा ऐसा कारण है जो आपको बहुत ज़्यादा उत्सुक कर देता है, तो वो समझ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
ये सब आप करिए। साथ में अगर आपको किसी से परेशानी है जिसके कारण आपको गुस्सा आता है, तो उस इंसान से आपको अपनी बात असर्टिव तरीके से, यानी कि खुल करके अपनी बात रखनी होगी, बिना उसमें नकारात्मक विचारों को डाले हुए। तो किसी भी बात को करने के दो तरीके होते हैं। आपको ये देखना होगा कि किस बात से सामने वाले का ट्रिगर ना हो, क्योंकि जिस तरीके से आप ट्रिगर होते हैं सामने वाला भी ट्रिगर हो सकता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे जो बात है वो निकल के आएगी, ना कि आपकी नेगेटिव इमोशन। तो चलिए अब कर लेते हैं योग। ये जो मैं आसन और प्राणायाम आपको बता रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर करना है, लेकिन आप योग दूसरे जो आसन है वो भी ज़रूर करें। ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, ये आपको शांत करता है, आपके मन को शांत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डीप ब्रीदिंग। ये प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने आपको सबसे पहला स्टेप बताया था वो करने में आपको मदद मिलेगी। तो डीप ब्रीदिंग क्या होती है, इसमें आपको जो इनहेल और एक्सहेल करना होता है, यानी कि जो सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, उसको माइंडफुली करना है। माइंडफुली का मतलब हुआ कि आपको जो सांस लेते वक्त जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में, और पूरा जो फोकस है वो आपका ब्रीदिंग के ऊपर है। ये दो चीज़ें करता है। इंटरनली आपके शरीर को, आपका जो ब्लड है उसको ये शांत करता है, शरीर को ठंडा करता है। दूसरा चीज़, आपको जो बाहर का वातावरण है उससे डिस्कनेक्ट करता है। तो कैसे करेंगे हम इसमें, अपने हाथों से बना लेंगे चिन्ह मुद्रा, जिसको हम अपने घुटने पे रख लेंगे, आंखें बंद करेंगे। और अगर आपको ये मुद्रा नहीं लगानी है तो आप सीधे इस तरीके से हाथ रख लें। भैरव मुद्रा में आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। कम से कम 5 से 10 सांसें लें। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप धीरे धीरे शांत महसूस करने लगेंगे। तो एक तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आपने जैसे 5 ऐसी ब्रीदिंग कर ली, दूसरे में क्या करेंगे, सांस नाक से अंदर लेंगे और मुंह से बाहर। आपको अपने पेट से सांस लेनी है, तो सांस अंदर जाएगी, पेट पूरा फूलेगा। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। फिर इसके बाद सेशन शुरू करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस करेंगे, इससे हम रिलैक्स होंगे। तो हम कोई बहुत टफ आसन नहीं करने वाले हैं, सिंपल स्ट्रेच करेंगे खुद को। दोनों हाथों को ले जाएं, सांस भरेंगे, आंखें बंद रखें पूरे टाइम, और फिर सांस छोड़ के रिलीज कर दें। फिर एक और बार, आंखें खोलें। इसके बाद दोनों जो हाथ हैं उनकी उंगलियों को इस तरीके से आपको लूज करके इस तरीके से झटकना है। राइट वाला हाथ इस तरफ रखेंगे और हल्के से इनहेल करते हुए दूसरी तरफ बेंड हो जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आए, छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। दूसरी तरफ, दोनों हाथ नीचे। अब यहाँ से हम करेंगे सिंह गर्जनासन, जिसके लिए हमें अपने दोनों, जो वज्रासन है यहीं से शुरू होता है, दोनों जो थाइज हैं उनको हम थोड़ा सा खोल लेंगे। दोनों हाथों को हम इस तरीके से रखेंगे। अगर आप हाथ इस तरीके से ना रख पाएँ तो हाथों को सामने की तरफ रख लें। जितना आप फ्लेक्सिबल, आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, उतना ही आपको करना है। तो सामने देखेंगे,
सांस भरेंगे, छोड़ते वक्त आपको अपनी जिह्वा यानी कि अपनी जीभ को बाहर निकालना है और ज़ोर से आपको अपनी आवाज़ निकालनी है। ये करते वक्त आपको अपनी जो आँखें हैं, जो आपकी आँखों की पुतली है, वो ऊपर की तरफ रहेगी और मिडिल में आपको देखना है अपनी ब्राउज़ के बीच में। तो आपने इस तरीके से हाथ को रखा हुआ है, ये देखिए, बहुत अच्छा आसन है। ये आपके जो इमोशंस हैं, जो नेगेटिविटी है, उसको बाहर निकालता है। सांस लें, धीरे से आ जाएं ऊपर। ऐसा आप 3 से 4 बार जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इनफैक्ट जब भी आपको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है और आपका ट्रिगर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको अंदर से रोष आ रहा है, तो आप एक बार एकांत में जाके सिंह गर्जनासन कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे हम प्राणायाम। शीतली प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है। शीतली में आपके शरीर को तो ठंडक पहुंचती ही है, साथ में साथ जो क्रोध के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मैंने बताए थे, हाई ब्लड प्रेशर, पेट खराब रहना, एसिडिटी, स्किन से रिलेटेड दिक्कतें, तो शीतली प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छा है। शीतली प्राणायाम का पूरा एक वीडियो है जो आपके लिए मैंने चैनल पर डाला है, जिसको आप देखकर अच्छे से सीख कर सकते हैं। तो आपको कम से कम 7 बार शीतली करना है, जिसमें हम अपनी टंग को रोल करते हैं। जो सांस अंदर लेते हैं वो टंग से लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हैं। इस वक्त आप बिना जलंधर बंद के करेंगे। जलंधर बंद लगाने से थोड़ा सा हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, तो हम वो नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। मैं आपको एक साइकिल करके दिखा देती हूँ। टंग को हम फोल्ड कर लेंगे, तो बस आपको ऐसा करना है कम से कम 7 बार। दूसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ये आपको बिना कुंभक के करना है, सिंपल आप करेंगे। सांस अंदर लेंगे, होल्ड भी नहीं करना है और किसी तरीके का आपको प्रेशर नहीं लेना है। जितना आपका नेचुरल सांस आता है उतना करना है। ये भी आप कम से कम 7 बार करें। तो आपको क्या करना होता है, आपको हाथों से बनानी होती है वायु मुद्रा, दूसरे हाथ से चिन्ह मुद्रा बनानी होती है। लेफ्ट से सांस को अंदर लेते हैं, फिर लेफ्ट को बंद कर लेते हैं, राइट से बाहर निकालते हैं, राइट से फिर अंदर, राइट को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से बाहर। इस प्राणायाम का ये एक चक्र होता है। पूरा वीडियो भी आपको मिल जाएगा, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। तीसरा जो प्राणायाम है वो है चंद्र भेदन प्राणायाम। चंद्र भेदन प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो सिंह गर्जनासन और चंद्र भेदन 5 से 10 मिनट रोज़ाना कर लें, आपको वाकई में अच्छा महसूस होगा। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है। इसमें हमें क्या करना होता है, सांस हम लेफ़्ट से लेते हैं और राइट से बाहर निकालते हैं, फिर लेफ़्ट से सांस अंदर लेते हैं और राइट से बाहर निकालते हैं। कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो सांस अंदर जाएगी वो सिर्फ लेफ़्ट यानी कि चंद्र नाड़ी से जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है चंद्र भेदन प्राणायाम। तो हम वायु मुद्रा बना लेंगे, चिन्ह मुद्रा, सांस अंदर, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, एक लेफ्ट से अंदर और राइट से बाहर एक साइकिल होती है। ऐसी आपको कम से कम 7 करनी है। आखिर में क्रोध के लिए हम करेंगे ओम का उच्चारण। ओम चैंटिंग हर किसी को करनी चाहिए, क्रोध आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये वैसे भी हमारे स्वस्थ एक पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे मन को शांत करता है, साथ में साथ हमें एक एनर्जी देता है, जिससे जब हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो वो ऑलरेडी काफ़ी सकारात्मक होती है। ओम में बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा फोकस आप अपने ओम उच्चारण पर देंगे। दोनों हाथों को रख लेंगे, सांस अंदर,
धीरे से आंखें खोलें। इसी तरीके से आपको कम से कम 7 बार करना है। जब लास्ट वाला होगा तो आंखें बंद रखे रहिएगा, दोनों हाथों को इस तरीके से मलिएगा तब तक जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए। फिर अपनी पाम को आंखों के ऊपर, लंबा गहरा सांस, दोनों हाथ आ जाएंगे नीचे और फिर धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल दीजिए। तो दोस्तों ये हुआ मेरा सेशन क्रोध यानी कि एंगर के ऊपर। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर किसी टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।